Hello, welcome back once again. It's me Bhupen Pratap Singh, and your next chapter is 10, Life in Tropical and Subtropical Regions. This is for periodic test 2. Chapter number 10, Life in Tropical and Subtropical Regions, class 7th. Without wasting time, come on chapter, all of you. The world's largest rainforest in the tropical is the Amazon rainforest. कह रहे हैं वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट यानी बरसाती जंगल जहाँ पे बारिश पूरे साल भर होती है उन्हें हम रेन फॉरेस्ट कहते हैं। तो इस तरीके के जो लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट हैं उन्हें अमेजॉन रेन फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। द अमेजॉन रिवर फ्लोज थ्रू दिस फॉरेस्ट। अमेजॉन जो आपकी रिवर है वो इस फॉरेस्ट से होकर के बहती है, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट से होकर के बहती है। द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स फॉर्म द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा। गंगा और ब्रह्मपुत्र जो आपकी रिवर्स हैं ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, जिन्हें सुंदरबंस के नाम से जाना जाता है। डेल्टा आपका ट्रायंगुलर शेप का लैंड एरिया होता है। दो नदियों को जब दो नदियाँ ट्रायंगुलर शेप को छोड़ करके आगे जा कर के मिलती है, बीच में जो हमारा ट्रायंगुलर शेप बनता है लैंड का, उसे हम डेल्टा कहते हैं। तो इस तरीके से ब्रह्मपुत्र और गंगा जो आपकी नदियाँ हैं, जो रिवर्स हैं, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनाती हैं, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। द अमेजॉन रिवर फ्लोज थ्रू द ट्रॉपिकल रीजन। अमेजॉन जो हमारी रिवर है वो ट्रॉपिकल रीजन से होकर के जाती है एंड फॉर्म्स द अमेजॉन बेसिन इन साउथ अमेरिका। और इसकी वजह से साउथ अमेरिका में अमेजॉन बेसिन बनता है। बेसिन हम उसको बोलते हैं जहाँ पर प्लांटेशन होता है, पेड़ पौधे जंगल, ठीक है, उसे हम बेसिन बोलते हैं बहुत बड़े पैमाने पर। द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स फ्लो थ्रू द सब ट्रॉपिकल रीजन्स एंड फॉर्म द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। इसी तरीके से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जिस इलाके में सब ट्रॉपिकल रीजन्स में होकर के गुजरती हैं और वहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बनाती हैं भारत उप महाद्वीप में। अब आ जाता है इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द लाइफ ऑफ पीपल लिविंग इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। इस चैप्टर में हम ये जानेंगे किस तरीके से लोगों का जीवन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में होता है, उनकी लाइफ कैसे चलती है। लोकेशन ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, सबसे पहले इनकी लोकेशन जानेंगे। द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स आर जोग्राफिक एंड क्लाइमेटिक जोन्स ऑन द अर्थ। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स जियोग्राफिकल तरीके से और क्लाइमेटिक तरीके से, यानी वहाँ पर जलवायु कैसी है, वहाँ का मौसम कैसा है, इस हिसाब से जोन्स में पृथ्वी पर बटे हुए हैं। द रीजन्स लाइंग बिटवीन 0 डिग्री टू 20 डिग्री लैटिट्यूड्स नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर आर नोन एज द ट्रॉपिकल रीजन्स। ऐसे एरियाज़ जो कि 0 डिग्री से 20 डिग्री लैटिट्यूड्स में नॉर्थ और साउथ में, इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ में बने हुए हैं, उन्हें हम ट्रॉपिकल रीजन्स कहते हैं। जबकि सब ट्रॉपिकल रीजन्स 20 टू 30 डिग्री एरियाज़ में दोनों ही हेमिस्फेयर्स में मौजूद हैं। हेमिस्फेयर्स यानी पृथ्वी का आधा हिस्सा। दीज रीजन्स बीइंग क्लोज टू द इक्वेटर, ये सारे एरियाज़ इक्वेटर के बिल्कुल पास हैं। रिसीव इंटेंस हीट ऑफ द सन, जहाँ पर सूरज की रोशनी बहुत ही तेज़ पड़ती है, सूरज की गर्मी बहुत ही तेज़ आती है। एंड दस हैव अ हॉट एंड वेट क्लाइमेट, और इसी वजह से यहाँ की जो मौसम होता है, यहाँ की जो जलवायु होती है, बहुत ही ज़्यादा गर्म और नमी लिए हुए होती है। अमेजॉन बेसिन की बात करेंगे। इन साउथ अमेरिका लाइज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर बेसिन द अमेजॉन बेसिन। साउथ अमेरिका में वर्ल्ड का सबसे बड़ा बेसिन होता है, जिसे अमेजॉन बेसिन के नाम से जाना जाता है। इसकी लोकेशन क्या है? अमेजॉन बेसिन लाइज बिटवीन 15 डिग्री नॉर्थ एंड 15 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर के यानी पृथ्वी के जो बीचों बीच की रेखा है, वहाँ से 15 डिग्री नॉर्थ से 15 डिग्री साउथ तक हमारा अमेजॉन बेसिन लाई करता है। दस इट लाइज ऑन द ट्रॉपिकल जोन, इस तरीके से ये ट्रॉपिकल जोन में आता है। द अमेजॉन बेसिन इज ड्रेन्ड बाई द अमेजॉन रिवर। अमेजॉन बेसिन में अमेजॉन नदी बहती है। इट इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट कैरीज। पानी का जो वॉल्यूम है, वाटर का जो वॉल्यूम है, वो उस रिवर में सबसे बड़ा है। सबसे ज़्यादा पानी यही नदी लेकर के अपने साथ चलती है। द अमेजॉन रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द एंडीज माउंटेन्स इन पेरू। पेरू में एंडीज माउंटेन से हमारी अमेजॉन रिवर निकली है एंड ड्रेन्स इनटू द अटलांटिक ओशन, और आखिर में ये अटलांटिक महासागर में जाकर के गिर जाती है। द बेसिन कवर्स एन एरिया ऑफ 2.7 मिलियन स्क्वायर माइल्स। इस तरीके से जो बेसिन बनता है अमेजॉन रिवर से, वो 2,70,000 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर माइल्स, एक माइल में 3 किलोमीटर्स आपके होते हैं, ठीक है। तो 2.7 मिलियन स्क्वायर माइल्स के एरिया में हमारा अमेजॉन रिवर का बेसिन फैला हुआ है। द अमेजॉन बेसिन इज़ आल्सो नोन एज अमेजोनिया। अमेजॉन बेसिन का जो बेसिन है उसे अमेजोनिया के नाम से जाना जाता है। द अमेजॉन बेसिन इज़ बाउंडेड बाई द जियाना हाईलैंड्स इन द नॉर्थ डायरेक्शन में जियाना की ऊंची ज़मीनें हैं, हाईलैंड्स हैं, जबकि ईस्ट डायरेक्शन में एंडीज माउंटेन्स खड़ा हुआ है, और साउथ की बात करेंगे तो ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स मौजूद हैं। द रिवर बेसिन इनकम्पासेस द लैंड
आर ऑफ ब्राज़ील, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया एंड वेनेजुएला। ये रिवर बेसिन एनकम्पासेस यानी नदियों से जो बेसिन बनते हैं और उनसे जो लैंड कटी हुई है उनके नाम ब्राज़ील, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला है। ठीक है, अमेजॉन रिवर के वजह से ही इनकी सबकी बाउंड्रीज बनी हुई हैं। अब लैंड की बात करेंगे। द अमेजॉन रिवर अलॉन्ग विद इट्स थाउजेंड्स ट्रिब्यूटरीज फॉर्म्स द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड। अमेजॉन रिवर अपनी हजारों सहायक नदियों के साथ मिलकर के विश्व का सबसे बड़ा बेसिन बनाता है। सम ऑफ द मेजर ट्रिब्यूटरीज, अमेजॉन रिवर की कुछ मुख्य जो सहायक नदियां हैं उसमें मैरानन, नीग्रो, मडीरा, जिंगू हैं। दीज रिवर्स कैरीज अबाउट 20% ऑफ द वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर। पूरे विश्व का लगभग 20% जो ताज़ा पानी है वो ये नदियाँ अपने साथ लेकर के आती हैं। द रिवर्स ब्रिंग डाउन विद देम मटेरियल्स, ये नदियाँ अपने साथ बहुत सारा मटेरियल लेकर के आती हैं जो कि नदियों के किनारों पर डिपॉजिट हो जाता है यानी इकट्ठा हो जाता है। गिविंग राइज टू फर्टाइल एल्यूवियल प्लेन्स, जिससे बहुत ही उपजाऊ मिट्टी वाले मैदान तैयार होते हैं। अब क्लाइमेट की बात करेंगे। द रीजन्स लाइंग नियर द इक्वेटर रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ द सन। अब ऐसे एरिया जो कि इक्वेटर यानी पृथ्वी के बीचों बीच में जो स्थित है वहाँ पर सूरज की रोशनी सबसे ज़्यादा आती है। हैंस एक्सपीरियंस हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर, इसीलिए सालाना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहती है और नमी लिए हुए वातावरण होता है। देयर इज़ हार्डली एनी वेरिएशन इन सीजन, मौसम में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होता है। द डेज आर हॉट एंड ह्यूमिड, दिन जो है बहुत ही ज़्यादा गर्म और उमस भरे हुए होते हैं। नाइट्स आर कूल, और रातें ठंडी होती हैं। ड्यू टू हाई ह्यूमिडिटी, बहुत ज़्यादा उमस होने की वजह से द रीजन रिसीव्स रेनफॉल ऑलमोस्ट एवरी डे इन द आफ्टरनून। इस एरिया में लगभग दोपहर में हर दिन बारिश होती है। द रेनफॉल इज़ ऑफ कन्वेक्शनल टाइप, यहाँ पर बारिश जो है कन्वेक्शनल होती है, ये आप 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। एंड हेंस इज कॉल्ड 4 o'clock रेनफॉल, और इसलिए इसे 4 बजे होने वाली बारिश भी कहा जाता है। नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पतियाँ देखेंगे। यहाँ पर पेड़ पौधे किस तरीके के पाए जाते हैं। द अमेजॉन बेसिन इज़ होम टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अमेजॉन बेसिन में विश्व का सबसे बड़ा सदाबहार जंगल पाया जाता है। एवरग्रीन फॉरेस्ट सदाबहार जंगल यानी जो हमेशा साल भर हरे भरे रहते हैं। द हाई टेम्परेचर्स एंड हैवी रेनफॉल, बहुत ज़्यादा तापमान और भारी बारिश होने की वजह से गिव राइज टू डेंस लग्जरियंट वेजिटेशन, यहाँ पर बहुत ही घना और बहुत ही लग्जरी वेजिटेशन यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट वेजिटेशन होता है जिसका इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ वन ऑफ द रेट एरियाज वेयर वर्जिन फॉरेस्ट आर स्टिल एग्जिस्ट। ये वो इलाके हैं जहाँ पर वर्जिन फॉरेस्ट हैं, यानी जो केवल ऐसे वर्जिन फॉरेस्ट उन्हें हम बोलते हैं जहाँ पर जो प्लांटेशन पाया जाता है वो और कहीं नहीं पाया जाता है। ठीक है, ऐसे जंगलों को हम वर्जिन फॉरेस्ट बोलते हैं। तो ये वो इलाके हैं जहाँ पर वर्जिन फॉरेस्ट आज भी मौजूद हैं। द रेन फॉरेस्ट इज़ ऑल्सो नोन एज सेल्वा, बरसाती जंगलों को सेल्वा के नाम से भी जाना जाता है। द वेजिटेशन कंप्राइजेज मोजेस, लीचन्स एंड क्लाइंबर्स लाइक लियानास, हार्डवुड ट्रीज लाइक इबोनी, महोगनी एंड रोजवुड आर आल्सो फाउंड हियर। वेजिटेशन की बात करेंगे यानी पेड़ पौधों की बात करेंगे तो यहाँ पर मोजेस, लीचन्स, क्लाइंबर्स यानी लताएं, बेल वाले जो पेड़ होते हैं उनमें लियानास मिलते हैं। यहाँ पर बहुत ही मजबूत लकड़ी या ठोस लकड़ी के जो पेड़ हैं उसमें इबोनी और महोगनी और रोजवुड नाम के पेड़ पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं। दीज ट्रीज होल्ड इकोनॉमिक वैल्यू, इन पेड़ों की बहुत ही आर्थिक कीमत भी होती है यानी इनसे रुपया पैसा भी कमाया जाता है क्योंकि इनसे टिम्बर मिलता है। टिम्बर बोलते हैं इमारती लकड़ी जिससे फर्नीचर बनाया जाता है। रबर मिलता है, गम मिलता है, रेजिन, फाइबर्स। देयर आर ट्रीज लाइक कैरानोबा पाम विच यील्ड्स वैक्स विच इज़ यूज फॉर मेकिंग शू पॉलिश, वार्निश एंड कैंडल्स। यहाँ पर पेड़ कैरानोबा पाम भी पाया जाता है जिससे मोम का उत्पादन किया जाता है। यील्ड मतलब प्रोडक्शन किया जाता है। वैक्स का यानी मोम का, विच इज़ यूज फॉर मेकिंग शू पॉलिश, इस मोम का इस्तेमाल जूते की पॉलिश बनाने, वार्निश बनाने और मोमबत्तियाँ बनाने में किया जाता है। कुनैन इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ सिनकोना ट्री। कुनैन नाम का जो मटेरियल है वो सिनकोना पेड़ की छाल से मिलता है। बार्क मतलब छाल। क्विनाइन इज़ यूज फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। कुनैन का इस्तेमाल मलेरिया का इलाज करने के लिए किया जाता है। च्यूविंगम इज़ मेड फ्रॉम द जूस ऑफ चिकल ट्री। च्यूविंगम बनाया जाता है चिकल ट्री के जूस से। अ वैरायटी ऑफ प्लांट स्पीसीज ग्रो टुगेदर इन स्मॉल एरियाज। बहुत सारे पेड़ पौधों की किस्में जो हैं वो यहाँ पर छोटे छोटे इलाकों में ग्रो करती हैं। मेकिंग देयर कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन डिफ़िकल्ट, जिसकी वजह से इनका व्यावसायिक शोषण बहुत ज़्यादा होता है। कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन यानी इनको चोरी करके काट करके बेचा जाता है। नेक्स्ट है आपका वाइल्ड लाइफ, जंगली जानवर। देखिए यहाँ पर जंगली जीवन कैसा है। द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट इज़ होम टू अ डाइवर्स रेंज ऑफ स्पीसीज। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट जो है यहाँ पर अलग अलग तरीके की प्रजातियाँ पाई जाती हैं जानवरों की।
अगर एनिमल्स की बात करेंगे यहाँ तो गोरिल्लाज, मंकीज, स्लॉथ पाए जाते हैं, प्यूमास, जैगुआर्स, तापिस और आर्मिडलोज। रेप्टाइल्स यानी रेंगने वाले जो एनिमल्स हैं उनमें क्रोकोडाइल, एलिगेटर, टर्टल, गुआनाज और दूसरी बहुत सारी प्रजातियाँ सांपों की पाई जाती हैं। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट स्नेक अनाकोंडा इज़ ऑल्सो फाउंड हेयर। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे भारी सांप अनाकोंडा भी यहीं पर पाया जाता है। द रिवर्स हैव अ रिच वैरायटी ऑफ फिशेज। नदियों की बात करेंगे तो बहुत ही अच्छी किस्मों की मछलियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं और फ्लैश ईटिंग पिराना मछली भी यहाँ पर पाई जाती है। मांस खाने वाली पिराना मछली भी यहीं पर पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका कलरफुल बर्ड्स। बहुत रंग बिरंगी पक्षी भी यहाँ पर पाए जाते हैं जिनमें टोकन, मकाज और हमिंग बर्ड है। हमिंग बर्ड एंड अ वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स आर आल्सो फाउंड इन द अमेजॉन बेसिन। बहुत सारे कीड़े मकोड़ों की भी किस्में अमेजॉन बेसिन में पाई जाती हैं। इकोनॉमी की बात करेंगे द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, डेंस फॉरेस्ट, लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज एंड फ्रीक्वेंट आउटब्रेक ऑफ डिसीजेज डज नॉट एनकरेज लार्ज ह्यूमन सेटलमेंट्स इन द अमेजॉन बेसिन। बहुत ही गर्म और उमस भरी हुई जो जलवायु है यहाँ की, बहुत घने जंगल हैं और ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं कम होने की वजह से और बीमारियां बहुत ही जल्दी होने की वजह से यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। अमेजॉन बेसिन में इंसानी बस्तियाँ मौजूद नहीं हैं। हाउएवर मेनी प्रिमिटिव ट्राइब्स लिव इन द कोर फॉरेस्ट एरियाज। लेकिन फिर भी प्रिमिटिव ट्राइब्स यानी जो शुरुआती आदिवासी लोग हैं वो यहीं पर जंगलों के इलाकों में रहते हैं। दे लिव बाई गैदरिंग फूड्स। उनके जीवन जीने के तरीके में फलों को खाना है, हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों का शिकार करते हैं, एंड फिशिंग और मछली पकड़ते हैं। दे बिल्ड देयर हट्स फ्रॉम ब्रांचेज ऑफ ट्रीज एंड लीव्स। वो अपनी झोपड़ियों को बनाने के लिए पेड़ों की शाखाओं का और पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। सम ट्राइबल ग्रुप्स लिव इन स्मॉल विलेजेस। कुछ आदिवासी जो ग्रुप्स हैं वो स्मॉल विलेजेस यानी छोटे छोटे गाँव में रहते हैं। दे बिल्ड देयर हट्स विद वुड, क्ले एंड लीव्स। वो अपनी झोपड़ियों को लकड़ी से, मिट्टी से और पत्तियों से बनाते हैं। टू अवॉइड फ्लड वाटर्स, बाढ़ के पानी को रोकने के लिए दे बिल्ड देयर हट्स ऑन स्टिल्ट्स। वो अपनी झोपड़ियाँ थोड़ी झुकी हुई बनाते हैं। स्टिल्ट्स मतलब झुकी हुई, जैसा कि गांव में आप देखते हैं। इसके बाद देखिए दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, यानी जगह बदल बदल करके ये लोग खेती करते हैं। दे क्लियर अ पैच ऑफ लैंड बाई फेलिंग ट्रीज। पेड़ों को गिरा करके ये ज़मीन के टुकड़ों को साफ़ कर लेते हैं। एंड देन द क्लियर लैंड इज बर्ड। बाद में साफ़ करी गई ज़मीन को जला देते हैं। दिस इज़ डन टू इंक्रीज द सॉइल्स फर्टिलिटी। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इससे मिट्टी का जो उपजाऊपन है, जो फर्टिलिटी है, वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। व्हेन द सॉइल लूजेज इज फर्टिलिटी, जब मिट्टी अपनी फर्टिलिटी को खो देती है कुछ सालों के बाद, दे लीव द लैंड, तो वो उस ज़मीन को छोड़ देते हैं। लुक फॉर अनदर पैच, और दूसरे ज़मीन के टुकड़े के लिए को खोजना शुरू कर देते हैं। विच कुड बी कल्टिवेटेड, जिसके के ऊपर खेती की जा सके। इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इसे स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। मेन क्रॉप्स जो यहाँ पर हैं वो टपलोका, यैम, कसावा, मेज़, बनाना और वेजिटेबल्स हैं। अमेजॉन बेसिन के जो दूसरे एरियाज़ हैं उनको भी कमर्शियल यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहुत बड़े बड़े एरियाज़ क्रॉप्स की कल्टीवेशन और प्लांटेशन के लिए साफ़ कर दिए जाते हैं, जिनमें रबर, कॉफ़ी, कोकोआ और नट्स को उगाया जाता है। माइनिंग ऑफ मिनरल्स, खनिजों का भी खनन किया जाता है, यानी ज़मीन से खुदाई करके लोहा निकालते हैं, सोना निकालते हैं, टिन निकालते हैं, कॉपर निकालते हैं, मैग्नीज, जस्ता हो गया, बॉक्साइट हो गया आपका। इज़ आल्सो डन इन सम एरियाज। ये भी कुछ इलाकों में करी जाती है। ट्रांसपोर्ट और सिटीज़ की बात करेंगे अमेजॉन बेसिन के। द चीफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द अमेजॉन बेसिन इज़ द वाटरवेज। ट्रांसपोर्ट का जो चीफ मोड है, यानी जो मेन मोड है ट्रांसपोर्ट करने का अमेजॉन बेसिन में, वो पानी के रास्ते हैं, वाटरवेज हैं। द डेंस फॉरेस्ट एंड स्वॉम्पी ग्राउंड्स, घने जंगल और दलदली जो ज़मीन है यहाँ की, पोज ग्रेट हिंड्रेंस इन बिल्डिंग ऑफ रोड। उससे बहुत बड़ी रुकावट आती है सड़कों को बनाने में और रेलवेज़ को बिछाने में। हिंड्रेंस मतलब रुकावट। द मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट रेंज फ्रॉम कैनोज, राफ्ट्स, मोटराइज्ड बोट्स। पानी का जो ट्रांसपोर्ट है वाटर ट्रांसपोर्ट में कैनोस का इस्तेमाल, राफ्ट्स का और मोटर बोट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो लार्ज शिप्स और इसके साथ साथ बहुत बड़े बड़े जहाज भी ट्रांसपोर्ट में, वाटर ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं। द ट्रांस अमेजोनियन हाईवे इज़ द ओनली मेजर हाईवे इन द रीजन। ट्रांस अमेजोनियन हाईवे जो है यहाँ का वो सबसे बड़ा और सबसे मेन हाईवे है इस इलाके का। विच कनेक्ट्स द अटलांटिक पोर्ट ऑफ रेसिफी टू पेरू, जो कि अटलांटिक बंदरगाह रेसिफी, अटलांटिक पोर्ट ऑफ रेसिफी का जो अटलांटिक बंदरगाह है उसको पेरू से जोड़ता है। द रीजन इज डॉटेड विद अ फ्यू बिग सिटीज़। यहाँ पर थोड़े बहुत बड़े शहर भी हैं जिनमें मनौस और ब्राज़ील आ जाते हैं। इट इज़ अ रिवराइन पोर्ट, ये नदी के किनारे बसा हुआ एक बंदरगाह है। बंदरगाह वहाँ बोलते हैं जहाँ पर
ट्रेड के लिए समुद्री जहाज आते हैं, उस जगह को हम बंदरगाह बोलते हैं। अपने वहाँ गोवा हो गया, तमिलनाडु हो गया, आपका केरल हो गया, ये भी आपके बंदरगाह शहर हैं। एंड आल्सो अ मेजर रबर कलेक्टिंग सेंटर, और रबर कलेक्ट करने का ये मेजर सेंटर भी वहाँ है, मनोस और ब्राज़ील। इट इज़ आल्सो हैज़ एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। द अदर इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटीज़ आर बेलम, दूसरे जो बंदरगाह यहाँ पर हैं, बंदरगाह शहर, उनमें बेलम है, विच लाइज नियर द माउथ ऑफ द अमेजॉन रिवर, जो कि अमेजॉन नदी के बिल्कुल मुंह पर लाई करता है। एंड लिकुटास इन पेरू, और ऐसे ही इकुटास है वो पेरू में है। बेलम इज़ आल्सो कॉल्ड द पोर्ट ऑफ द अमेजॉन रिवर, बेलम जो जगह है वो अमेजॉन रिवर का बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। इन रिसेंट ईयर्स लाइफ इन अमेजॉन हैज़ ट्रेमेंडसली चेंज, जल्दी के ही सालों में अमेजॉन का जो जीवन है वो पूरी तरीके से बदल चुका है, ट्रेमेंडसली यानी ज़बरदस्त तरीके से बदल चुका है। द फॉरेस्ट कवर इज़ अंडर डेंजर ड्यू टू माइग्रेशन, माइग्रेशन करने की वजह से जो फॉरेस्ट है वो पूरी तरीके से खतरे में है। द फॉरेस्ट लैंड इज़ बीइंग यूज्ड फॉर ग्रेजिंग एंड कंस्ट्रक्शन, जंगल की जो ज़मीन है उसका इस्तेमाल जानवरों के चरने के लिए और कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण कार्य करने के लिए किया जाता है। द लाइफ्स ऑफ मैनी स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर अंडर द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, बहुत सारे पौधों की और जानवरों की जो प्रजातियां हैं वो गायब होने के खतरे की कगार पर मौजूद हैं, कगार पर हैं यानी ख़त्म होने वाली हैं। अब गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की बात करेंगे। द रिवर्स गंगा एंड ब्रह्मपुत्र आर टू मेजर रिवर्स विच फ्लो इन इंडिया, क्या कह रहे हैं?